टेक्निकल गेम ऑफ ट्रेडिंग को भी इम्प्रूव करने से ज्यादा जरूरी है आपका मेंटल गेम को इम्प्रूव करना टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं मेंटल चैलेंजेस पर जो फेस करे जाते हैं किसी भी प्रॉप ट्रेडर के द्वारा, और इन मेंटल चैलेंजेस को ओवरकम करने की क्या स्ट्रेटेजीज है जिससे कि आप हाई ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और लेवल अप कर पाओ अपनी ट्रेडिंग में और विन कर पाओ हर सिचुएशन में। आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टू टेक योर ट्रेडिंग गेम टू नेक्स्ट लेवल। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसी भी ट्रेडर की मेंटल स्टेट और इमोशंस को दर्शाता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है उस ट्रेडर की सक्सेस और फेलियर का। ये दिखाता है कि किसी भी ट्रेडर के बिहेवियर को और कैरेक्टर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके ट्रेडिंग डिसीजन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंटल स्टेट और इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको हमेशा एग्जीक्यूशन एरर देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिस्क प्रॉपर नहीं करना, एसएल को पहले ही अपनी पोजीशन से हटा लेना और लॉट साइजेस करेक्टली नहीं लेना। आपको पता होने के बाद में भी आपका सेटअप नहीं है, आपका ट्रेड ले लेना। ये ट्रेडिंग मिस्टेक्स इतने छोटे होंगे कि आप तुरंत समझ जाओगे कि आपसे मिस्टेक हुई है और अपने आप को कोसते रहोगे कि इतनी छोटी गलती आप कैसे कर सकते हो और हर बार इसी लूप में फंसे रहोगे। कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस जिनकी वजह से आपको ये एरर देखने को मिलते हैं: आपका डर, आपका लालच, आपका ओवर ट्रेड करना और आपको एनालिसिस पैरालिसिस होना। मतलब आपका किसी भी सेटअप को लेके इतना ओवर थिंकिंग करना कि आप वहां पे डिसीजन ही ना ले पाओ। इन सब से बचने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप अपने डिसीजन ले पाओगे, रिस्क को एक्सेप्ट कर पाओगे, कंसिस्टेंट रिजल्ट हासिल कर पाओगे और बन जाओगे सक्सेसफुल ट्रेडर। स्ट्रेटेजीज फॉर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। नंबर 1, रूटीन एंड डिसिप्लिन। आपको एक रूटीन बनाना होगा कि किस टाइम पे आप उठोगे, किस टाइम आप मेडिटेट करोगे, किस टाइम आप बुक रीडिंग करोगे और कौन से सेशन पे आप ट्रेड करोगे। डिसिप्लिन तरीके से इसको फॉलो करोगे जब तक कि ये प्रोसेस आपके ऑटो पायलट पे चली जाए और आपकी ये आदत बन जाए कि आप ऐसे ही ट्रेड करते हो। नंबर 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। आपको डेली स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करना होगा। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, या तो जिम जाकर या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेल के, जिससे कि आपके इमोशंस खत्म हो जाएं और आप एक फ्रेश माइंडसेट से ट्रेड कर पाओ। और ये सब करने से आपको एक एथलीट वाली फीलिंग होगी कि आप अपने गेम को लेके सीरियस हो। नंबर 3, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। आपको स्टार्टिंग में अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखना होगा जिसको आप अचीव कर पाओ और स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट कर पाओ, जिससे कि आप मोटिवेशन रखो और इंप्रूवमेंट कर पाओ। कि जैसे कि अगर आपका गोल है कि आपको $1 लाख का अकाउंट लेना है जिसपे कि आपको $1000 का पे आउट चाहिए, तो पहले वो अचीव करो, और अगर आप बीच में $100 का भी पे आउट लेते हो तो उसको सेलिब्रेट करो। नंबर 4, इमोशनल अवेयरनेस। अगर आपको काफी टाइम हो गया है ट्रेड करते हुए और अभी भी आप छोटी छोटी गलतियां करते हो तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी अनकॉन्शियस आदत बन चुकी है और आपको इस आदत को ब्रेक करना होगा इमोशनली अवेयर होके जब आप ट्रेड करते हो। आप ये सोच लो इसकी वजह से ही मेरे को सक्सेस नहीं मिल पा रही, और अवेयर होने के बाद में आपको इस आदत को रिप्लेस करना है एक अच्छी आदत से। अगर मान लीजिए कि आप ओवर ट्रेड करने की गलती करते हो बार बार, तो आप वहां पे अवेयर हो जाओ कि आपकी लिमिट हिट हो गई और आप गलती करने वाले हो, ओवर ट्रेड करने वाले हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने सेटअप को बंद कर सकते हो और नेक्स्ट डे आके ट्रेड कर सकते हो। आपके सेटअप को आपको बार बार तब तक बंद करना है जब तक कि आपकी ओवर ट्रेडिंग की आदत इससे रिप्लेस ना हो जाए। ओवरकमिंग साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नंबर 1, फियर ऑफ लॉस। लॉस के डर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके रिस्क को एक्सेप्ट करना और डिफाइन करना कि कितना अमाउंट ऑफ रिस्क से आप कंफर्टेबली ट्रेड कर पाते हो और उस ट्रेड को मैनेज कर पाते हो जिससे कि आपको कोई फियर नहीं होता। नंबर 2, डीलिंग विद ग्रीड। लालच को हटाने का तरीका है आपका ओवर लेवरेजिंग और ओवर ट्रेडिंग को लेके अवेयर हो जाना। अगर किसी दिन आपको आपके टारगेट से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला तो उस दिन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही आपको रिस्क करना है, और अगर वहां पे आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलता है तो आप डे को क्लोज करके अगले दिन का वेट करो। नंबर 3, हैंडलिंग लॉसेज। लॉसेज तो प्रोफेशनल ट्रेडर को भी होते हैं, बट फर्क ये पड़ता है कि वो उन लॉसेज को मैनेज कैसे करते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि लॉस हुआ है तो आप क्या करोगे, उससे सीखने की कोशिश करोगे कि वो लॉसेज आपको क्यों देखने को मिले, जिससे कि आप वो फ्यूचर में वही सेम गलती ना करो और वही लॉस ना कर बैठो। नंबर 4, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने लिए जर्नल मेंटेन करो और रिव्यू करो कि जो भी आपकी सक्सेसफुल ट्रेड्स थी उनको जाके रिव्यू करो और देखो कि वहां पे क्या क्राइटेरियाज और क्या प्रोबेबिलिटीज प्रेजेंट थी जिसकी वजह से कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिली थी। क्रिएटिंग ए सपोर्ट सिस्टम। नंबर 1, मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग। ट्रेडिंग में जल्दी सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास किसी मेंटोर का होना जो आपको गाइड कर पाए आपकी डार्कनेस में भी और आपको रास्ता दिखा सके रोशनी भरा। अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन करो, जिससे कि आपको सपोर्ट मिले और आप अपने आइडियाज और नॉलेज को शेयर कर पाओ। पेड मेंटोरशिप के लिए आप मेरे को भी डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, कि जिससे कि मैं आपकी मदद कर पाऊं और आपको रास्ता दिखा सकूं कामयाबी का। नंबर 2, प्रोफेशनल हेल्प। जब आपकी ट्रेडिंग में स्ट्रेस कुछ ज्यादा हो जाए और आपको कुछ समझ ना आए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो स्ट्रेस कम करने के लिए और अपने साइकोलॉजी को सुधारने के लिए। आई वुड लव टू हेल्प यू। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखने और ट्रेड करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइजेशन। आप गाइडेड विजुअलाइजेशन कर सकते हो ट्रेडिंग सेशन से पहले। इसमें आपको सोचना है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, आप अच्छे से रिस्क फॉलो करते हो और अपने रूल्स को फॉलो करते हो। बेसिकली वो सब चीजें विजुअलाइज करनी है जो ट्रेडर आप बनना चाहते हो। और अगर आपको गाइडेड विजुअलाइजेशन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नंबर 2, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस का मतलब होता है कि अपने बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना। आप अपने बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हो जिससे कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रख पाओ ट्रेडिंग के दौरान। फॉर एग्जांपल, आई एम अ कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं एक रिस्क टेकर हूँ और मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ। और अगर आपको अफर्मेशंस पे भी वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उन पे बना दूंगा। नंबर 3, जर्नलिंग। आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनानी होगी, उसको फिल करना होगा हर ट्रेड के बाद में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इमोशंस को भी लिखना होगा कि आपके ट्रेड लेने से पहले क्या इमोशंस थे, ट्रेड चल रही थी तब आपके क्या इमोशंस थे, और ट्रेड खत्म होने के बाद में क्या इमोशंस थे। मतलब कि ट्रेड लेने से पहले आपने कहीं जल्दीबाजी तो नहीं करी, ट्रेड लेने के दौरान आपको कहीं फियर तो नहीं था, ट्रेड खत्म होने के बाद में कहीं आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म तो नहीं हुआ। इन सब के बारे में ट्रेडर्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपन सब सक्सेसफुल बने। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम सब लिमिटलेस है और हम सब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।